वेलकम टू द फ्लिक। आज का मैच होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। बट सुबह जो मैच हुआ था वेस्ट इंडीज वर्सेस यूएसए, जो हम कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज को जिस किस्म की हमें परफॉर्मेंस चाहिए उनसे वो हमें देखने को मिली, और उस पर जो है और मजीद भी बात करेंगे बिकॉज इट वाज क्वाइट अ कन्विंसिंग विक्ट्री बाय वेस्ट इंडीज अगेंस्ट द यूएसए। मच नीडेड पॉइंट्स फॉर देम इन दिस टेबल। पिछला मैच याद है आप लोगों को, वो हार गए थे, but they've come back strongly and they've made a statement by winning this match very comfortably. अपनी फ्लिक फैमिली को मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ जो कि हमारे साथ पिछले कुछ 20-21 दिनों से मौजूद हैं। नन अदर देन हमारे कोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ जो है उनका नाम है फॉरएवर खिलाड़ी मिस्टर शुएब मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ एवर स्माइलिंग, जो कि बहुत खुश है क्योंकि आज पूरी टेबल की प्रेडिक्शंस जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म की गई हैं। सब ने कल कहा था वेस्ट इंडीज़, बाजिद खान साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, सब ने कहा था वेस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ जीत गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो अपने अमीर को फॉलो करते हैं। अच्छा, आप फिर मेरा ख्याल है इधर से ही फिर स्टार्ट करना चाहिए। आप पहले दिया करें, उसके बाद सब आपको फॉलो करें, बिकॉज ये तो बड़ा रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है पिछले एक दो मैचेस से। पहले ये साइन करवा लें इनसे कि मैं जो कहूँगा वो कहेंगे। ठीक है, ये आप लोग अग्री करते हैं इस चीज़ से? ये अमीर की तात उस वक्त तक करते हैं जब तक इनके इंटरेस्ट में हो। अच्छा, और जब इंटरेस्ट से बाहर हो जाता है तो फिर उसके बाद कहते हैं अमीर तू कल्ला ही है। अमीर को फॉलो करते हैं लेकिन अमीर खुद ही ट्रैक से हिल जाता है। ओह राइट, ये देखें, ये क्या आप जरा प्रेडिक्शन कार्ड हमारा देखें। 15 पे शुएब मलिक विद 15 पॉइंट्स, बाजिद खान 13 एंड मिसबाह उल हक ऑन 10। आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ रहे हैं, आहिस्ता हर मैच के साथ। ये 11 हो जाने थे इनके अगर ये साउथ अफ्रीका बोलते। हाँ, वो मौका था, सबने इंग्लैंड बोल दिया एंड देन मैं देख रही हूँ आजकल सब एक ही उस पर जा रहे हैं कि अगर एक ने एक प्रोडिक्शन दी तो सब वही फॉलो कर रहे हैं। चले, अब हमारी प्रोडिक्शन तो चलती रहेंगी, बट एक मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस यूएसए के दरमियान, और ये सुबह मैच हुआ था एंड बड़ा ज़रूरी था वेस्ट इंडीज़ के लिए ये मैच जीतना। और जिस तरह से ये मैच वेस्ट इंडीज़ जीता, जिस अंदाज में जीता, दे वन बाय 9 विकेट्स। उन्होंने कोई 11 ओवर्स में ही ये जो 129 का टारगेट था इसको चेज कर लिया था। दे मेड इट लुक वेरी सिंपल एंड यू नो होम कंडीशंस, दे आर फेमिलियर विद ऑल ऑफ दैट। एक टॉप ऑर्डर से आपको नॉक चाहिए था जो शे होप की तरफ से उनको मिला, एंड ऑल्सो दी ऑलराउंडर्स, यू नो वी स्पोक अबाउट दैट के जी उनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं हैं उस तरह से, यू नो 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स। बट द वन थिंग दैट वी हैव सीन in this match at least was that there were contributions from their all-rounders as well. 3 विकेटें ली एंड्रे रसल ने और 3 विकेटें ली रॉस्टन चेज ने। These were the 2 top wicket takers for West Indies. USA की तरफ से I don't think कि कोई इतनी परफॉर्मेंस कोई खास नजर आए। गाउस was once again the top scorer, but in these conditions it seemed like Bridgetown में they struggled. West Indies in response, Shea Hope, what an innings that was, 82 उन्होंने किया and in quick time. So great on him and great on West Indies for being able to chase it down and making sure कि अब हुआ ये है कि इस परफॉर्मेंस के बाद इनका जो नेट रन रेट है वो भी बहुत अच्छा हो गया है मिसबाह, एंड overall the kind of performance you wanted from them, which was complete and utter domination. That's what you saw. बिल्कुल मेरे ख्याल में उन्होंने सही एडवांटेज लिया इस मैच का, और जो कल मलिक भी यही बात कर रहे थे कि वो उस स्टेज पे ले आए हैं इस पूल को कि जहाँ पे अब साउथ अफ्रीका हैज़ नो अदर चांस दैन विनिंग द लास्ट गेम। मुझे लगता है कि नेट रन रेट तो अब बहुत मुश्किल है वेस्ट इंडीज़ का पकड़ना, और आई थिंक फुल क्रेडिट टू वेस्ट इंडीज़। और ब्रेंडन किंग जो है वो इंजर्ड हुए हैं, उनकी जगह शायद होप्स आए, और वो स्पेशली इस ग्राउंड पे उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद यहीं के हैं, बारबाडोस के हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेस उनकी हमारे अगेंस्ट टेस्ट में भी उन्होंने एक ऐसा 100 किया था जहाँ से बिल्कुल दे वर डाउन एंड आउट, और वहाँ से टेस्ट मैच जीत गई वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर, ज़बरदस्त इनिंग। बट ओवरऑल एज ए टीम जो साउथ अफ्रीका ने गलती की यूएसए के साथ, एक बड़ा ही क्लोज गेम खेल के, जिसकी वजह से अब वो दे हैव टू विन द थर्ड गेम, अदरवाइज नो ऑप्शन फॉर देम। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने बिल्कुल ही उसका पूरा फ़ायदा उठाया और एक साइड पे किया। तो
आई थिंक दे आर सिटिंग इन अ वेरी गुड पोजीशन और नया जो अगला मैच होना है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का दैट विल बी द क्वार्टर फाइनल, दैट बी द डिसाइडर एसेंशियली। अच्छा, रिमेनिंग फिक्चर्स पे एक नज़र डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आगे कब किसके कौन से मैचेस हैं। रिमेनिंग फिक्चर्स अगर एक दफ़ा दिखा दें। राइट, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, यूएसए वर्सेस इंग्लैंड 23 जून बारबाडोस। और ये जो मैच जिसकी मैं बात कर रही हूँ वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये वर्चुअली एक नॉकआउट मैच अब बन गया है इन एंटीगा ऑन द 24th of June। तो ये मैच बहुत मज़े का होगा एंड आई गेस जो टीम जीतेगी वो आगे फिर सेमीफाइनल्स में प्रोग्रेस करेगी। शुएब, you spoke a lot about the all-rounders from West Indies, कि you know the fact that they haven't been able to take wickets. Of course, it was against USA, but the fact that you saw Andre Russell and even Roston Chase, जिस किस्म की उन्होंने bowling कराई, he only gave away 19 runs in his 4 overs. बिल्कुल तारीफ तो करनी चाहिए क्योंकि दे बोथ बोल्ड वेल और वो खेलते हैं ऑलराउंडर्स दोनों जो हैं, रॉस्टन चेस और आंड्रे रसल जो हैं। लेकिन सवाल मेरा अभी भी वहीं पे है कि जब आप अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, अच्छी बैटिंग लाइनअप जैसे उनका मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 3-3 विकेट्स जो हैं ये 2 बॉलर्स ले सकते हैं और इनके एनालिसिस ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हॉन्ट कर सकती है वेस्ट इंडीज़ को वो यही एक एरिया है कि जिसमें वो लैग करते हैं। अगर हम ओवरऑल सारी टीम्स देखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उनका 5th बॉलर जो है वो ग्लेन मैक्सवेल और जो है स्टोनीज वो यूटिलाइज करते हैं 5th एंड 6th बॉलर को। ऑस्ट्रेलिया में ये है। इंडिया की टीम की अगर हम बात करें तो जो 5th नंबर है शिवाम दुबे, वो वहाँ पे जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सारी ये जो टीम्स हैं थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर कर रही हैं। एक इनमें जो टीम है वो है 2 टीम्स, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। वो ऐसी टीम्स हैं कि उनके पास हर चीज़ कंप्लीट है। हाँ, वो अगर खुद ही बुरी क्रिकेट खेलें दोनों टीम्स तो जो है वो, जैसे हमने कल देखा कि इंग्लैंड ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली, इवन दो दे बोल्ड वेल। साउथ अफ्रीका ने अच्छा स्टार्ट लिया था। तो वेस्ट इंडीज़ में ये एक मसला है कि जब भी ये अगेंस्ट बड़ी टीम खेलेंगे तो ये जो इनके बहुत सारे ऑलराउंडर्स ऑपरेट करते हैं इन देयर बॉलिंग अटैक, तो वो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो तो ऑब्वियसली वो जो एक कंप्लीट आपको बॉलिंग लाइनअप तो चाहिए अगेंस्ट द बेटर टीम्स, यू नीड टू हैव कंप्लीट बॉलर्स। आप क्यों सर हिला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री, अब जो माहौल आ गया ना, बड़ा गलत सा माहौल बन गया। साउथ अफ्रीका को हम कहते हैं बड़ी अनलकी साइड है। हमेशा चाहे 1992 वाली बारिश हो, चाहे नेट रन रेट हो, किसी ना किसी तरीके से वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, क्रंच मोमेंट पे बाहर हो जाते हैं। अब ऐसा हुआ है कि साउथ अफ्रीका अनबीटन साइड है, अनबीटन है, सारे मैचेस जीती है, लेकिन उनका सेमीफाइनल कंफर्म नहीं हो रहा और एक मैच वो हारते हैं और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। उसके बरक्स ऐसी टीम है जो मैचेस हार चुकी हैं लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं। तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाला जो मैच है उसमें अब हिस्ट्री तो यही बता रही है कि साउथ अफ्रीका अनलकी साइड, कहीं वो चोक ना कर दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी सिचुएशन देखें कि वो मुश्किल मैच जीते हैं, सारे मुश्किल मैच वो जीते हैं। हम जो कहते हैं चोक, उन्होंने किसी मैच में चोक नहीं किया अभी तक, लेकिन सारे मैच जीत के भी उनका सेमीफाइनल नहीं कंफर्म हो रहा। तो वो अनलकी साइड फिर वहीं पे आगे खड़ी। पता है क्या है, ये जो सारे आपने चीजें बताई हैं ना, उससे भी बड़ी एक चीज है, हमारे अमीर साहब ने कह दिया भैया सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। अच्छा, इन्होंने अगर कह दिया है तो फिर अब फिर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, देखना पड़ेगा। दैट मैच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी वेस्ट इंडीज ने, जहां उनको एंड अगेन होम क्राउड, उसकी सारी जो एडवांटेज है वो उनके साथ रहेगा। निकोलस पूरन ने किया 27 in 12 balls, Misbah, and he has hit the most amount of sixes so far in this T20 World Cup. अभी इस इनिंग्स में भी उन्होंने 3 छक्के मारे हैं of making that 27 and 12. I mean, he has to be one of the hardest hitters of the ball in cricket right now. One of the hardest. बिल्कुल, ये जब आए थे उस वक्त भी ऐसे ही थे, बट अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है, कंसिस्टेंसी आ गई है और जिस तरीके से वो मारते हैं हिट, ऐसे लगता है कि वो उनको शायद डबल ग्राउंड पे बाउंड्री है उनकी और उन्होंने छक्का जो है वो स्टेडियम से बाहर फेंकता है।
फ्लो उनके बल्ले का, उनकी पोजीशन, और ऐसा नहीं है कि आप देखें जो हम बात करते हैं कि आपकी शेप, जो बॉडी शेप है वो हिट थ्रू द लाइन जब आप करते हैं तो वो उस तरह रहे। जैसे गॉल्फ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कहीं पे भी रिस्ट ब्रेक हो जाए, आपकी बॉडी उठ जाए तो आपका आप जो लॉन्ग रेंज हिट मारते हैं वो सही नहीं जाती। तो ये इनकी बहुत ज़बरदस्त शेप होती है, जस्ट गोज थ्रू दैट बॉल, पूरा फ्लो के साथ मारते हैं और मिडल भी करते हैं। तो दैट्स गुड थिंग अबाउट हिम। और नॉर्मली ऐसे जो हिटर हैं वो जाते हैं लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग की ज़्यादा तरफ, लेकिन इनका जो एरिया है वो बड़ा ज़बरदस्त, थ्रू ऑफ साइड, एक्स्ट्रा कवर, उधर भी उतने ही फ्लुएंट है। और इसीलिए अगर इनका, जब हम उस टाइम खेल रहे थे तो इनका जब एनालिसिस करते थे तो अगेंस्ट गुगली एंड ऑस्पिन, his average and his strike rate is also good. He's one of the West Indian player लेफ्ट हैंडर के जिनका गुगली और ऑस्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट और एवरेज अच्छी है। उसकी रीज़न यही है कि उतना ही अच्छा एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हैं जितना लेग साइड पे खेलते हैं। No, but that's a huge advantage if you're somebody who can score against spin and आप गुगली के खिलाफ अच्छा आपका रिकॉर्ड रह रहा है because in conditions में आगे जाके if West Indies has to progress, I'm sure they'll meet ऑस्ट्रेलिया हो गया तो उनके पास जैम्पा, हर टीम के पास एक ऐसा या रिस्ट स्पिनर है या जनरली स्पिनर है that can cause damage. So just playing them well is such a huge advantage in these Caribbean conditions. बिल्कुल। और देखें वो ऐसे बैटर हैं कि जब वो खेल रहे हो, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो लेफ्टी हैं। और हमने देखा बहुत सारी टीम्स में मोस्टली राइट हैंडर बैटर्स होते हैं, लेकिन वो लेफ्टी भी हैं, उनको ये भी एक चीज़ का एडवांटेज है। और दूसरी अच्छी चीज़ उन्होंने ये की कि उनको नंबर 3 खिलाना शुरू कर दिया। पहले वो कभी 4 पे खेलते थे, कभी 5 पे खेलते थे, तो अब नंबर 3 ऐसा नंबर आ गया उनका कि वो वहाँ पे अगर तो वो पेस के अगेंस्ट अच्छा खेल जाते हैं 6 ओवर्स के बाद भी, तो जब स्पिनर आता है और फिर तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। अभी उन्होंने स्विच हिट नहीं शुरू की है, क्योंकि वो स्विच हिट भी वो चौका नहीं मारते हैं, वो छक्का ही मारते हैं, तो विंड एलिमेंट फिर आ गया बीच में, तो वो वेस्ट इंडीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो वो यूटिलाइजेशन बोथ साइड्स ऑफ द ग्राउंड बहुत अच्छा करते हैं। अब उनको सिर्फ एक चीज़ का जो है मुझे ये लग रहा है कि जो उनके किंग इंजर्ड हुए हैं, ही इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, और उन्होंने रिप्लेसमेंट लिया है जिमी मायर की। जिमी मायर इज़ ऑल्सो लेफ्ट हैंडर। तो अब मुझे ये लगता है कि जो चार्ल्स हैं उनकी जगह पे जिमी मायर जो है वो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जो चार्ल्स है ही इज़ वेरी क्लोज टू डैरन सैमी, वो उनको बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा चांसेस भी मिल रहे हैं। और सेंट लूसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे चार्ल्स जो है वो बहुत रन्स बनाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला मैच है वो एंटीगा में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो डिसाइडर है, तो मुझे लगता है कि जिमी मायर जो है वो शाय होप के साथ ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं। चलें, ये देखना पड़ेगा कि उनको मौका दिया जाता है कि नहीं। एक नज़र डाल लेते हैं ऑन द स्टैंडिंग्स, करंट स्टैंडिंग्स इस ग्रुप की, बिकॉज वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड अगर एक बार दिखा दें जी, साउथ अफ्रीका ऑन 4 पॉइंट्स, वेस्ट इंडीज़ के अगर आप नेट रन रेट देखें तो 1.814, so they are actually on a very very healthy net run rate courtesy this win. England के भी 2 पॉइंट्स ही हैं क्योंकि कल वो मैच अपना साउथ अफ्रीका से हार गए and USA has lost both the games. So this is what this group is looking like with South Africa with 4 points and West Indies and England की जो situation है वो अब interesting हो गई है. Right, so it's time to take a short breather. When we do come back, we'll be looking ahead. आज का मैच जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है and that should be an interesting one as well because India already अपना मैच जीत चुका है अफगानिस्तान के खिलाफ, और अगर आज का वो मैच जीत जाते हैं तो फिर उनके लिए आगे जाके बड़ी आसानी होगी. So keep watching the flick on 10 Sports, Tamasha and Maiko. All right, we are here for building up towards this one. India is playing their match today and they are up against Bangladesh in Antigua. ये है मैच सुपर 8 का. आज ये मैच होगा मैच नंबर 7. ग्रुप 1 का India will be taking on Bangladesh. Now these two teams, they've had a bit of a rivalry as well. Bangladeshi Tigers are quite competitive. जब भी वो फील्ड पे आते हैं तो उनका crowd is always super energetic and we've seen कि इनके आपस में मैचेस भी जो हैं कुछ काफ़ी मज़े के रहते हैं. Even though
इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड द बेटर ऑफ बांग्लादेश, बट कुछ मैचेस मज़े के भी रहे हैं। और एक जो हमारा आइकॉनिक मोमेंट ऑफ द डे है, दैट फीचर्स दिस लास्ट बॉल ड्रामा दैट टुक प्लेस बिटवीन बोथ दी साइड्स इन 2016. Well, Mahendra Singh Dhoni having that presence of mind at that time to really sort of go after the stumps. But this has been one thing, Shoaib, about Bangladesh कि इनकी भी टीम का exactly यही situation है कि जब भी ऐसा कोई moment आया है, or if it's come down to the last over, or there's always a sense of panic from the Bangladeshi players, which is why they haven't been able to win in a lot of these situations. कभी-कभार जीते भी हैं, but mostly crunch moments में they have sort of faltered. देखिए वो तो एक चीज़ है कि जो भी छोटी टीम होगी, जब नर्व्स की बात आ जाएगी, स्किल की नहीं नर्व्स की बात आएगी, तो ज़ाहिरी बात है जिस टीम में एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जिस टीम का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, क्रंच सिचुएशन ज़्यादातर जो है वो उसी को फेवर करती हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जैसे ही वो व्हेन दे गेट सो क्लोज टू द गेम, जहाँ पे अब आपने लाइन पार करनी होती है फंसे हुए मैच में, तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस टीम के अगेंस्ट था वो इंडियन टीम है। और मेरे ख्याल में अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करें या अगर आप इस चीज़ की बात करें कि दुनिया के किसी भी कंडीशंस में वो खेल रहे हों, तो उनके प्लेयर्स ऐसे हैं, हार जीत बात की बात है, लेकिन जो अडेप्ट करना होता है कंडीशंस को या सिचुएशंस को, वो सबसे ज़्यादा जो है सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में से इंडिया इज़ द टीम जो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक रीज़न है कि जब भी क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है तो बड़ी टीम्स का जो है वो ज़्यादा चांस होता है उसको जीतने का, उस वाली सिचुएशन को। लेकिन ये है कि प्लेयर्स इनके पास ज़रूर है बांग्लादेश के पास कि जो वो लाइन पार करवा सकते हैं, पोटेंशियल है, बस सिर्फ ये है कि उनको कंसिस्टेंटली उस लाइन को पार करना जो है ना वो उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और वो इस वजह से है कि उनकी अपनी जो कंडीशंस हैं वो बैटर्स बनने नहीं दे रही। ठीक है, बैटिंग कंडीशंस पे तो हमने काफ़ी डिस्कशन भी की है, बांग्लादेश की अपनी डिस्कशन कि उनकी अपनी जो है कंडीशंस किस तरह से उनको हिंडर करती है उनकी इंटरनेशनल ग्रोथ में। बट दिस हैज़ बीन अ राइवलरी दैट हैज़ सॉर्ट ऑफ बीन डेवलपिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ऑफ कोर्स देयर इज वन साइड व्हिच इज डोमिनेंट, बट इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी एशियन टीम्स में जो हम देखते हैं थोड़ी बहुत राइवलरी डेवलप हुई है। इवन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश कुछ मैचेस हैं बड़े यादगार, चाहे वो एशिया कप हो और दैट 99 वर्ल्ड कप. Sri Lanka, Bangladesh is also a recently newly sort of brewing rivalry. So we're going to talk about that in our segment today. Wajid, एक दफ़ा हरा चुका है बांग्लादेश इंडिया को in the Caribbean actually in the World Cup. So that is something which is there. But generally अगर देखा जाए apart from India, Pakistan, you have these small other rivalries that are developed. Sri Lanka, Bangladesh की भी हो गई है. कुछ मैचेस भी मज़े के हो गए हैं. मैंने पाकिस्तान का भी एग्जांपल दिया था कि पाकिस्तान के कुछ मैचेस हैं. रिमेंबर दैट एशिया कप वन जिसमें लाला हिट दोस 2 6s इन द एंड टू विन इट फॉर नॉट दैट पर्टिकुलर गेम, बट आई मीन टू से कि एशिया कप में एक और मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट जो कि लाला ने ही जिताया था. सो आई मीन देयर लॉट्स ऑफ दीज एग्जांपल्स वेयर मैचेस हैव कम क्लोज. उनके फैंस भी बड़े पैशनेट हैं. व्हिच आर द राइवलरीज दैट यू सॉर्ट ऑफ आपको एक और राइवलरी के हम नहीं मानते लेकिन वो अफगानिस्तान मानते हैं. अफगानिस्तान पाकिस्तान की राइवलरी बहुत ज़्यादा है. अब देखें आपको मैं जो एक मैच पाकिस्तान जीता था, नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे शारजा में, वो मैं 10 स्पोर्ट्स के लिए ही कवर करा था और ग्राउंड से रिपोर्टिंग करा था, तो मैच के बाद ग्राउंड में जाना पड़ता था. तो अभी 9 आउट मतलब आखिरी विकेट थी तो मैं ऐसे ग्राउंड में जा रहा हूँ तो स्टैंड में, वो शारजा उनका होम ग्राउंड, स्टैंड में सारे अफगानिस्तान के फैंस बैठे हुए बड़े खुश, चप्पियाँ डाल रहे, साथ पाकिस्तानी भी बैठे हुए थे, बड़ा माहौल भाइयों वाला. और फिर नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए. जब उसने 2 छक्के मारे तो माहौल फ़ौरन चेंज, माहौल ऐसे हो गया कि कुर्सियाँ टूटने लग गई, ऐसे लोगों को मारना शुरू कर दिया उन्होंने. ऐसे उस मैच के बाद कोई 125 बंदा जो है वो अरेस्ट हुआ था क्योंकि उनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई. अफगानिस्तान पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज आता रहा, फिर वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जीता है. तो वो राइवलरी हम नहीं मानते कि नहीं हम बहुत सुपीरियर टीम है, लेकिन अफगानिस्तान ये मानता है कि हम अब पाकिस्तान के बिल्कुल करीब हैं. जैसे इवन आपने ये बांग्लादेश की बात की, तो बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया था टू बिकम अ फुल मेंबर. अफगानिस्तान की क्रिकेट चाहे वो माने ना माने, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन अब वो उससे हटना चाहते हैं और वो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुकाबला करे तो राइवलरी है. बांग्लादेश
उस लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन उनका भी दिल यही है कि हम इंडिया के साथ वो राइवलरी मेंटेन करें। मिसबा, इवन जो 2019 का एक जो वर्ल्ड कप मैच था पाकिस्तान अफगानिस्तान, जो आई थिंक एंड में इमाद वसीम थे और शायद वहाब रियाज थे ऑन द क्रीज उतारा था, उसमें भी काफी इस तरह की उसमें एक बार कल जो बाटमन ने ओवर किया था ना, वो उस मैच में गुलबदीन नायब ने किया था इमाद वसीम। स्पिनर्स के ओवर थे, समी का था ओवर, उसको नहीं गिराया और अच्छा खासा लीड्स में शायद मैच था और अच्छा लीड्स में खासा था। स्पिन हो रहा था। उसने कहा मैं ही हूँ, वो पाकिस्तान की तरफ से करना पड़ गया उसके नहीं, बट बाद। वो I think that एक्चुअली was- तब से ये चल रहा है। आई मीन इट्स ओनली डेवलप्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, वेदर इट्स यू नो जो भी रीजंस है, पॉलिटिकल है, जो भी है, बट इन द सेंस कि एक डेवलप जरूर हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक सॉर्ट ऑफ नजर आता है, एक पैशन नजर आता है और एक हंगर नजर आती है व्हेनेवर दे आर प्लेइंग पाकिस्तान नाउ। देखिए क्रिकेट की हद तक तो ये अच्छा है कि जितना भी अगर आपकी जिसके साथ भी आप खेल रहे हैं ऑन द फील्ड ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये जो बाद में कुर्सियां टूटना और आप वो किसी और तरफ लेके जाते हैं, दैट इज़ नॉट राइट। वो फिर गेम की जो स्पिरिट है स्पोर्ट्स की वो ख़राब है। हाँ ठीक है, आप ऑन द फील्ड तो मेरे ख्याल में कोई भी सामने हो, कोई भी टीम हो, एज ए प्लेयर, एज ए नेशन, आपने यू हैव टू विन इट फॉर योर कंट्री एंड योर फ्लैग, बट उसके बाद नहीं। वहाँ पे जब आप बिल्कुल सीरियस, और ये जो हम बात कर रहे थे ना कि ये क्रंच सिचुएशंस में क्रम्बल क्यों करती हैं टीमें, वो जितने आप थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होंगे और ज़्यादा आप जो है वो जज्बाती होंगे, तो फिर होता क्या है, अभी गेम दूर होती है लेकिन आप समझते हैं नाउ इट्स इन आवर कंट्रोल, तो यू जस्ट बेसिकली वो आपकी जो फोकस होता है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है। एंड सडनली क्रिकेट तो ऐसी गेम है कि ये ऐसे एक गेंद में जो है ना पलटा खाती है, वो आपको फिर समझ नहीं आती। सो दैट नॉर्मली हैपन्स विद दैम, और ये हुआ है। ये आप इतने मैचेस की बात है, एशिया कप में हमारे 2012 में फाइनल था, बांग्लादेश वाज जस्ट क्रूजिंग 237 238 टू विन ऑन दैट पिच। ऊपर से स्टार्ट ज़बरदस्त उनका, बड़े मज़े से जा रहे थे, वो सडनली जैसे ही उनको लगा कि मैच अब हमारे कंट्रोल में है, थोड़ा सा हमने कोशिश की स्पिनर्स के साथ कि हम स्क्वीज़ करें इनको वो ब्रेक जहाँ पे इन्होंने होना है उस पॉइंट तक हमने प्रेशर बिल्ड करके लेके जाना है, एंड दे विल जस्ट स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स एंड दैट हैपन। और ऐसा मैच वो हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से अब कैसे आप जीतते हैं, बट दे जस्ट स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स एंड देन पाकिस्तान जस्ट मैनेज टू विन दैट। एनी पर्टिकुलर राइवलरी दैट यू एंजॉय शेयर? देखिए वो तो बाजिद ने और मिसबा भाई ने बता दिया। मैं अब आपको दूसरी साइड जो है वो बताता हूँ कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो हैं डिफरेंट लीग्स में खेलते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खेलते हैं, राइट। तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा है उनका, वहाँ पे वो लेके आते हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं। और जो हमें क्रिकेट फील्ड पे नज़र आता है वो तो किसी भी टीम के साथ आपका वो हो सकता है। जो प्लेस जो आसिफ का, और वो एक इंसिडेंट है मेरे ख्याल में एशिया कप का था शारजा स्टेडियम में, जब आसिफ को आउट किया था उन्होंने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उन बॉलर का, तो वो तू मैं हो गई वहाँ पे। तो इस तरह के इंसिडेंट्स तो हम लोगों ने बहुत देखे हैं और हो जाता है क्योंकि आप जीतना चाहते हैं। लेकिन ये है कि बहुत मेहमान नवाज हैं। जब भी लीग्स हम लोग खेलने जाते हैं साथ में खाना खाते हैं, साथ में बैठते हैं, बहुत गपशप होती है। और ये है कि मेरी तो बहुत अच्छी मेमोरीज है। मैं नहीं मानता साथ में कैसे खान, वो तो सिर्फ गोश्त खाते हैं, उसी किस तरह खाते हैं। मैं खाता हूँ गोश्त, आपने कब मुझे नहीं देखा गोश्त खाते हुए। लेकिन ड्राई फ्रूट नहीं खाते। फिर वो बहुत अच्छा कावा जो है बना के देते हैं और केतली चढ़ी होती है। हाँ, जितनी देर बैठना उन्होंने वो आती रहनी है, आपने कावा कहा साथ आती चलता है। रहता। Now obviously there are lots of similarities as well, and this I guess rivalry is like you said, it's pretty much on the field, and उसी टाइम पे जो है वो थोड़ा सा आपको aggression भी नजर आता है। मेरे एक ज़रूर इंसिडेंट है ऐसा कि अबू धाबी में मैच हो रहा था और वो फंस गया था मैच। सो मैं क्रीज में था और लास्ट ओवर में पता नहीं 10 रन चाहिए थे या पता नहीं कितने चाहिए थे, तो खैर उसमें एक छक्का लगा, एक चौका लगा। सो जो बॉलिंग कर रहे थे ही स्टार्टेड क्राइंग, तो बजाय मैं अपनी सेलिब्रेशन करता, आई वेंट अप टू हिम और मैंने उनको चुप कराना शुरू कर दिया। तो मतलब इमोशंस आपके ज़रूर होते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है ये कि आप
ठीक है यू वुड वांट टू विन अ गेम फॉर योर कंट्री, बट वो डिसरिस्पेक्ट वाला एलिमेंट नहीं आना नहीं होना चाहिए। चाहिए, वो बिल्कुल। चाहे लोगों की There's a तरफ fine से हो line. या प्लेयर्स की तरफ से हो, या there's a line. No, absolutely. There's a fine line between having a healthy rivalry and then crossing that line and becoming disrespectful towards the game, the fans, and बदमज़गी हो जाती है. But thank you so much for this input from all of you. ब्रेक का वक्त हो गया है, थोड़ी देर में आपको मिलते हैं.